हेलो एवरीवन, क्लास 12 का जो कि सैम्पल पेपर फिजिक्स का आपको बता रहे हैं सेट 3 है। इससे पहले वाली मैंने वीडियो में आपको सेट 1 और सेट 2 बता दिया है। अगर नहीं देखा तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ये सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके बोर्ड परीक्षा में आने के। ठीक है, और आपको ब्लूप्रिंट तो पता चल ही गया होगा किस प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या विषय से संबंधित आधारभूत प्रश्न की जानकारी निम्नलिखित है। तो क्या पहले आपको क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 30%। ठीक है, तो वैसे 70 नंबर का आता है, तो 70 का 30 करेंगे तो यानी 21 ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, और विषय पर आधारित 30% और विश्लेषणात्मक 40%, इस प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ही देख लेते हैं। आवेश का आपको देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आवेश का विमी सूत्र है और बताना है आपको। तो मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो विमी सूत्र आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। धारिता का विमी सूत्र बताना है आपको। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, सभी को पता है व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। धारावाही परिनालिका की भांति व्यवहार करती है, तो आपको बताना है किस प्रकार, मतलब किस भांति व्यवहार करती है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो ये आपको पहले आप सभी लोग सॉल्व करके देख लीजिए कितना कुछ आपको आ रहा है। इसकी आंसर की बहुत जल्द आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। ठीक है, और अभी तक जिन लोगों ने सेट 1 और सेट 2 नहीं देखा है, तो सेट 1 सेट 2 देख सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो वहाँ से आप इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। इनमें से आपको बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इनको अच्छी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 पर बात कर लेते हैं। भंवर धाराएं, आपको क्या सही जोड़ियाँ बनाना है। भंवर धाराएं 10 प्रकाश कणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। ठीक है, और डायनेमो विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो इसके आपको ये दूसरी साइड दिया है, मतलब कि ये आ सेक्शन है और ये बा सेक्शन है। ठीक है, चलिए ये विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैक्सवेल, फोको धाराएं 6 मीटर 10⁻⁻6 मीटर और न्यूटन। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सभी को वैसे पता होगा भंवर धाराएं को हम फोको धाराएं के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर आपको तरंग दैर्घ्य की कोटि पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आंसर भी बहुत जल्द आने वाली है आंसर की। प्रश्न क्रमांक 3 पर बात करते हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार से सही विकल्प दिए हुए हैं। एक स्रोत से ऊर्जा निम्न रूप से निकलती है, तो किस प्रकार से निकलती है आपको बताना है। क्या परमाणु से निकलती है, या पर फोटोन से निकलती है, या पर इलेक्ट्रॉन से निकलती है, या पर न्यूट्रॉन से, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु होता है, परमाणु धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, अनावेशित होता है, या पर निश्चित नहीं है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं, तो आपको बताना है कहाँ पर स्थिर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन चौथा है, जो कि सही जोड़ी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है। सिलिकॉन से बनाया जाता है, जर्मेनियम से, या कार्बन से, या गैलियम आर्सेनाइड से, तो इसका आंसर है गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, आप अगर PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है SKT.com, तो ये आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द इसका आंसर आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। N प्रकार की अर्धचालक में पाए जाते हैं, तो N प्रकार के अर्धचालक में क्या अधिसंख्यक या बहुसंख्यक बोले। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि मूल आवेश का मान कितना होता है, आपको बताना है मूल आवेश। ठीक है, मूल आवेश का मान बताना है। दूसरा है विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। स्वप्रेरक का मात्रक लिखना है, पता होना चाहिए हेनरी होता है। दृश्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य प्रास आपको लिखना है। ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं आपको बताना है। तो क्या ट्रांसड्यूसर सभी को पता होगा कि एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति ट्रांसड्यूसर कहलाती है। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान, तो धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल क्या शून्य होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको विषय पर आधारित प्रश्न, आप तो यही समझ लीजिए कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, इनको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। मैं आपको क्या जिस सेट A है, मतलब कि फर्स्ट आपको बता दिया गया है, देखिए सेट 1 बता दिया गया है, 2 बता दिया गया है, ये तीसरा है। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से कर लीजिए। कुछ और भी सेट आपको बताए जाएंगे, उनको अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आप अच्छी मार्किंग कर सकते हैं आप अपनी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, चलिए विषय पर आधारित प्रश्न क्वेश्चंस देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना और इसको मात्रक लिखना है। ठीक है,
इसके बाद संभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके गुण लिखना है। विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए और उसका बिंदु सूत्र तथा मात्रक बताइए। मीटर और वोल्ट मीटर में आपको 3 कम से कम अंतर लिखना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ठीक है, आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इसको आपको समझाना है। चलिए इसके बाद आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखना है तथा प्रेरित विद्युत बल के लिए सूत्र भी स्थापित करना है। ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा क्षय होता है। वैसे अगर आप चाहें तो ट्रांसफार्मर का पूरा वर्णन ही कर लीजिए, डायग्राम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, और उसमें ऊर्जा क्षय, लाभ, हानि क्या कि जो भी कुछ है आप सभी अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर लीजिए। ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या, ये ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर। तो इसको आपको अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्वरूपों का वर्णन करना है। डी ब्रोगली का तरंग समीकरण व्युत्पन्न करना है, ठीक है, तो डी ब्रोगली आपको तरंग समीकरण व्युत्पन्न करना है। इसके बाद नेक्स्ट है लॉजिक गेट किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं बताना है। तो सभी को पता है लॉजिक गेट कितने, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या पहला क्या होता है, और गेट होता है, दूसरा क्या होता है, एंड गेट होता है, और तीसरा क्या होता है, नॉट गेट होता है। तो ये गेट आपके होते हैं लॉजिक गेट, इनका आपको वर्णन भी करना है, ठीक है, समझाना है। विश्लेषणात्मक में देख लेते हैं नॉर गेट्स और नॉर गेट से आप एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे। वैसे मेरा सजेशन है कि आप नॉर गेट से एंड गेट, नॉर गेट से नॉट गेट और नॉर गेट से और गेट, ये तीनों ही अच्छी तरीके से कर लीजिए। और यही बिल्कुल सेम प्रोसेस रहती है नंद गेट से आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था कि 5 अंक का एक क्वेश्चन ये इसी में से आता था, लेकिन अब 5 अंक का क्वेश्चन तो आएगा नहीं। 4 क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है या 3 नंबर का है। 3 नंबर का आएगा तो इन्हीं में से आपको छोटा करके पूछ लिया जाएगा, और 4 नंबर का आएगा तो आपको बोल देगा कि आपको नॉर गेट से एंड गेट या और गेट या फिर नॉट गेट बनाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गेट पूरे कर लेना है अच्छी तरीके से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो दूसरा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन द्वारा इसकी व्याख्या किस प्रकार की गई। तीसरा है ब्रूस्टर का नियम आपको लिखना है और सिद्ध कीजिए कि ध्रुवण कोण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्रुवण कोण हो जाएगा। ध्रुवण कोण पर आपतित होने पर परिवर्तित किरणें तथा अपवर्तित किरणें, ठीक है, यहाँ पर किरणें हो जाएंगी, किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, यह आपको सिद्ध करना है। इसके बाद ट्रांसफार्मर का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। पहला क्या आपको सिद्धांत है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बता दिया था, वहाँ पर मैंने क्या ओनली ट्रांसफार्मर के 6 के कारण बताए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने टोटली बता दिया ट्रांसफार्मर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन है ना, जो 2018 में आया था, 19 में आया था और 20 में भी आया है, और 21 में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अच्छी तरीके से कर लीजिए। सिद्धांत, ट्रांसफार्मर के प्रकार एवं चित्र आपको बताना है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय, ठीक है। चलिए 5वां देख लेते हैं। वायु-सैवर्ट नियम द्वारा किसी धारावाहिक वृत्त की कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। तीसरा है मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन निम्नलिखित के आधार पर आपको करना है, बिंदुओं के आधार पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदुआं हो जाएंगी। पहला क्या, उपकरण का नामांकित, सूत्र की स्थापना और सावधानियां, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ यानी कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप 0 कर लेना है, ठीक है, विभव का मान 0 होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से आप कर लीजिए। वैसे क्या होता था कि ये 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता था, बट अब 5 अंक का क्वेश्चन तो आएगा ना, ये 4 में आपका पूछ लिया जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवश्यक गुणों का क्रम 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। गॉस प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि आपको किसका व्युत्क्रम वर्ग के नियम को आपको समझाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस दी हैं आपको जो सैंपल पेपर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सॉल्यूशन पाने के लिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जैसे ही मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना है। चलिए आई होप कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो एक बार से फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।